23वां अध्याय कार्तिक महत्व का। नारद जी राजा वृत्त से कहा, हे राजन, इस कारण उद्यापन में तुलसी जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसिद्ध करने वाला है। हे राजन, तुलसी पौधा जिस घर में भी विद्वान है वह घर में तीर्थ स्वरूप है, और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते हैं, और सब पापों का नाश करने वाला है, अभिष्ट फल देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता है। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी के पौधे का सत्सर्ग, ये तीनों पुण्य प्रदाय है। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन करने से, तुलसी छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल को, भगवान शंकर को पूजन करते हैं वह पुण्य गर्भ में नहीं जाते हैं, निसंदेह जीवन मुक्ति हो जाते हैं। तुलसी के दल को पुष्प आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि में संपूर्ण नदियों और विष्णु प्रभाति का देवताओं का निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो भी अपने प्राण विसर्जन करता है, और चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको यमराज नहीं देख सकते हैं। हे राजन, जो तुलसी का काष्ठ के चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। हे राजन, ये तुलसी के वन की छाया हो, जहाँ पितरों के नियमित दिया हो, दान सर्वदा के लिए अक्षय होता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं, पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह, देह जो आंवले को धारण करते हैं उनकी विष्णु रूप जाना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर प्राणी स्नान करते हैं तो गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों को देवताओं को पूजन करते हैं उनको स्वर्ण, मणि और मोतियों का द्वारा पूजन फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में तीर्थ, ऋषि, देवताओं सब यज्ञ, सूर्य, तुला राशि, तुला आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि तुलसी दल और कार्तिक आंवले का पत्ता तोड़ता हुआ नरक में वास करता है। जो कार्तिक आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है अत सत्संग और दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ भगवान विष्णु का पूजन करता है को श्री विष्णु ने क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्त को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की।